अखंड ज्योति सितंबर 2021 शीर्षक है आध्यात्मिक उत्कर्ष के दो आधार। सादा जीवन, उच्च विचार। अपनों से अपनी बात। हम लोग जब छोटे से बच्चे थे तब से लेकर आज तक, जब हम वयस्क हो गए हैं, हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, हमको समाज ने एक नियम बड़ी व्यग्रता से सिखाया है, और वो यह सिखाया है कि यह समाज प्रगति की व्याख्या, विकास का मूल्यांकन सामाजिक सफलता के आधार पर करता है। व्यक्ति जीवन में प्रगति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस तथ्य का मूल्यांकन इस आधार पर तय होता है कि वह सामाजिक दृष्टि से सफल हो पाता है अथवा नहीं, सफल हो पाया है अथवा नहीं। इसी मानसिकता के कारण लोग छोटे छोटे बच्चों को भी यह सिखाते देखे गए हैं कि उन्हें कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है, स्वर्ण पदक लाना है, अमेरिका जाना है, क्योंकि सामाजिक संदर्भों में प्रगति का अर्थ प्रतिद्वंदिता से लिया जाता है। समाज की दृष्टि में सफलता का अर्थ इसी भागदौड़ के आधार पर निकलता है। इसी कारण से आज समाज इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिखाई देता है कि किसका घर कितना बड़ा है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसने कितने पैसे कमाए हैं। आज की इस भागदौड़ के समय में ये सतही बातें ही सफलता की परिभाषाएं बन चुकी हैं। इन सतही मंजिलों को पाने की दौड़ में व्यक्ति मूल्यों से समझौता कर बैठते हैं, गलत राह को एवं गलत चाह को अपनाने लगते हैं, क्योंकि सफलता के मानदंड आज बाहरी पैमानों पर तय किए जा रहे हैं। यह कहते हुए हम यह भूल ही जाते हैं कि मानवीय जीवन मिला था, हम अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए या नहीं, आत्मिक संतोष, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर पाए या नहीं, इस ओर समाज की ना तो दृष्टि दिखाई पड़ती है और ना दिशा, क्योंकि आज सभी ने सफलता के मानदंड बाहरी पैमानों पर तय कर दिए हैं। यह देखकर क्या किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि मनुष्य पूरे विश्व की बल्कि दूसरे ग्रहों की समीक्षा भी पूरी तरह से करता है, पर फिर क्यों मात्र अपनी ही समीक्षा करने से चूक जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मनुष्य का मन निरंतर ताने बाने बुनता रहता है, उसका शरीर भी कुछ न कुछ सदा करता ही रहता है। फिर जिंदगी भर इतनी दौड़ने के बाद भी इंसान के मन में इतना असंतोष, इतना खालीपन, इतना रिक्तता क्यों है। सारी जिंदगी मनुष्य कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ता ही नजर आता है। जीवन भर व्यक्ति कुछ न कुछ बटोरना ही चाहता है, फिर भी यह खालीपन इंसान के मन में क्यों रह जाता है। यह इसलिए रह जाता है क्योंकि कहीं गहरे में मनुष्य के मन में यह बात बैठ गई है कि ये खेल खिलौने, ये कागज के टुकड़े जो रुपया, पैसा, गाड़ी व मकान के नाम से जाने जाते हैं, ये अंदर के खालीपन को भर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि आज तक इस दौड़ ने किसी को पूर्णता, किसी को शांति प्रदान नहीं की, पर तब भी यह दौड़ जारी रहती है। ज्यादा साधन आ जाने से मन की दरिद्रता कम नहीं होती, बल्कि और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। पैसे बढ़ जाने से व्यक्ति का दिल नहीं बड़ा हो जाता, और पद बड़ा हो जाने से हमें आध्यात्म नहीं मिल जाता। ये बातें दृष्टि से लिखी जा रही है क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी ने शांति कुंज की स्थापना के पीछे एक उद्देश्य यह रखा है कि यहाँ व्यक्ति सादा जीवन, उच्च विचार के भाव से रह सके। इसकी स्थापना के पीछे एक महत्वपूर्ण भाव यह था कि समाज को यहाँ से प्रेरणा लेकर यह अनुभव कर सके कि जीवन में तृप्ति, तुष्टि, शांति बाहर की समृद्धि से नहीं बल्कि भीतर के संतोष से आते हैं। जीवन में सच्ची शांति आंतरिक पूर्णता के माध्यम से ही मिल पाती है। सोचने वाली बात यह है कि यदि जीवन का लक्ष्य, मानवीय जीवन का उद्देश्य मात्र पेट भर लेना रहा होता तो जानवर इस काम को हमसे बेहतर कर पाते हैं। यदि जीवन का लक्ष्य मात्र अपने परिवार को बड़ा कर लेना रहा होता तो लगभग पूरे विश्व ने ही मानवीय जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया होता। यह सभी जानते हैं कि उपरोक्त दो बातें, पेट भर लेना व परिवार बड़ा कर लेना, मानवीय जीवन का लक्ष्य नहीं कही जा सकती है। मनुष्य का जीवन हमें मिलता ही इसलिए है ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी दैवी विरासत को स्वीकारते हुए, आंतरिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए, भगवान की इस सृष्टि की कुशलता पूर्वक देखभाल करते हुए देव मानवों जैसे जीवन जी सकें।
ऐसा जीवन मात्र परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी द्वारा प्रदत्त सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचार पर चल करके ही जी पाना संभव है। शांति कुंज की स्थापना के पीछे परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का भाव यह था कि वर्तमान की परिस्थितियों में गायत्री परिवार के दैवी भाव के लिए हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त और कौन इस सत्य को स्वीकारेगा और स्वीकार लेगा तो अपनाएगा। आज लोग छलाओं में और भूल भुलैया में जीवन बिताना श्रेष्ठ कर समझते हैं। जीवन लक्ष्य की बातें सुन भी ले और हो सकता है कि उनको अच्छी भी लगे, पर फिर थोड़े समय बाद वही पुरानी दिनचर्या, वही पैसे के पीछे की भागदौड़ जीवन का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में मानवता के भविष्य को ध्यान में रखकर परम पूज्य गुरुदेव ने एवं परम वंदनीय माता जी ने सादा जीवन उच्च विचार के केंद्र के रूप में शांति कुंज को प्रतिष्ठित किया। प्रलय के समय भगवान मनु ने प्राणी जगत की श्रेष्ठ आत्माओं को अपनी नाव पर बैठा लिया था ताकि उनके माध्यम से सृष्टि के नवनिर्माण के कार्य को संभव बनाया जा सके। शांति कुंज का निर्माण भी परम पूज्य गुरुदेव ने इसी भाव एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है एवं यहाँ इसीलिए चुन चुनकर ऐसी आत्माओं को आमंत्रित किया है ताकि यहाँ ये विश्व सृजन के कार्य में संपन्न कर सके। विश्व के नव सृजन के कार्य में सादा जीवन उच्च विचार के चिंतन को ही आधार माना जा सकता है। इसके बिना उस कार्य को कर पाना संभव नहीं है। शांति कुंज की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उसी महान उद्देश्य को याद करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है जो इस पवित्र परिवार की प्रतिष्ठा का केंद्रीय आधार रहा है। शिक्षाप्रद प्रसंग। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि साधक दो प्रकार के होते हैं, एक बंदर के बच्चे जैसे और दूसरे बिल्ली के बच्चे जैसे। बंदर का बच्चा स्वयं ही माँ को पकड़े रहता है, तो इसी तरह कुछ साधक सोचते हैं हमें इतना जप करना चाहिए, इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए, इतनी तपस्या करनी चाहिए, तब ईश्वर मिलेंगे। पर बिल्ली का बच्चा खुद अपनी माँ को नहीं पकड़ता, वहाँ तो बस पड़ा हुआ म्यू म्यू करके माँ को पुकारता है और उसकी माँ उसे चाहे जहाँ रख दे। उसी तरह कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन भजन नहीं कर सकता कि इतना जप करूँगा, इतना ध्यान करूँगा। वह केवल व्याकुल होकर रो रो कर उन्हें पुकारता है। उसका रोना सुनकर वे फिर नहीं रह सकते हैं और ईश्वर दर्शन दे ही देते हैं। व्याकुल होकर परमात्मा को पुकारने वाले ही सच्चे साधक होते हैं।